संख्या पद्धति के इस कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देवनागरी लिपि का ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो हम पुनः आपको याद दिला दे रहे हैं, सारी चीजों को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। संख्या पद्धतियां 3 प्रकार की होती हैं: देवनागरी, रोमन और हिंदू अरेबिक। देवनागरी और हिंदू अरेबिक में कुछ समानताएं हैं। इसी तरह डिजिट और नंबर में जो अंतर होता है उसको भी एक बार आप निश्चित तौर पर उसको रिमाइंड कर लें। देवनागरी संख्या पद्धति को हमने पढ़ते समय कुछ निश्चित बातें देखी थी, कुछ प्रतीक चिन्हों की हमने बात की थी, और इनको उच्चारण करने हेतु अथवा लिखने के लिए जो शब्दों में यदि लिखा जाए तो किस तरह लिखा जाता है, किस तरह उच्चारित किया जाता है और इनके शेप कैसे होते हैं। इसके अलावा जब हम नंबर्स की बात करते हैं, जब आप नंबर्स पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तब इन आकृतियों को किस तरह उच्चारित किया जाता है, इनको शब्दों के रूप में किस तरह लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। 0 से लेकर 9 तक निश्चित शब्द होते हैं। 10 के मल्टीपल्स के लिए कुछ निश्चित शब्द होते हैं, ये भी हम जानते हैं। इसके अलावा 11 से लेकर 20 तक अर्थात 11 से 18 तक एक निश्चित शब्द होते हैं। 21 से लेकर 28 तक कुछ निश्चित शब्द होते हैं। इनमें कुछ विशेष नियम लगे हुए हैं। शब्दों को हमने अलग अलग तरह के शब्दों को संयुक्त किया है, जोड़ा है। 10 के मल्टीपल से एक कम के लिए भी हमने यहाँ पर एक डेफिनेट रूल्स फाइंड आउट किया था। ये भी आप इसके पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं इस लेसन में इन पूरे 1 to 100 नंबर्स की। इसे आप ध्यान से देखें। इस लेसन में हमें बस इन्हीं नंबर से खेलना है। ये हमें बच्चों के साथ कई बार करना पड़ता है। दोस्तों, हम इस लेसन में जितना भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आपके लिए है। इतनी सारी बातें हमें बच्चों के साथ नहीं करनी है, लेकिन उनके साथ एक एक छोटी छोटी बातें हमें जरूर करनी है। क्योंकि एक जो पीरियड होता है प्राइमरी लेवल पर, बमुश्किल 30 से 35 मिनट का होता है, और उतने कम समय में आप लगातार किसी एक चीज को बच्चों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। और ये भी हम जानते हैं कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम अपनी बात सीधे सीधे बच्चों को बताते नहीं है, बताना चाहिए भी नहीं। कोई भी टीचर अपनी बातों को मैं ये बताऊंगा, इन शब्दों का हमें कभी इस्तेमाल करना ही नहीं है। हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना है, जैसे मैं आपके साथ इन बातों का डिस्कस कर रहा हूं। ये इंटरेक्टिव होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप कुछ देर के लिए वीडियो को रोक दें, पॉज कर दें, खुद सोचें, खुद समझें, कोई नई चीज देखें। गलतियां निकालना दोस्तों बहुत आसान होता है, लेकिन यदि हमें कहीं से कुछ भी थोड़ा भी अच्छा मिले, उसे हमें पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से ग्रहण करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो चलिए नंबर्स के साथ खेलते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन, जो पिंक लाइन आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, इसमें इनको उच्चारित करते समय कोई समानता है, कुछ विशेष बात है। हमने इसके पहले जो बात की 11 से 18 तक, 11, 12, 13, 14, सबसे नीचे वाली लाइन में आप चले जाएं 10 के मल्टीपल्स में, इसमें कुछ एक जैसी समानता है। ये जो शेप है, शेप तो बच्चे निश्चित तौर पे बना लेंगे। और 1 to 100 उन्हें नंबर्स लिखना हो ना, यदि आपने 0 से लेकर 1 या फिर 1 से लेकर 10 तक इतना सिखा दिया तो आगे के सारे लिख लेंगे। बहुत आसान है। जो इसके बाद की जो फर्स्ट लाइन है, माफ कीजिए सेकंड लाइन है, इसमें लेफ्ट साइड में 1 1 1 लिख देंगे, राइट साइड में 1 2 3 4 इस तरह करके, या फिर हिंदी में कहें तो 1 2 3 4 से लेकर 0 तक वो चले जाएंगे। सबसे नीचे वाली लाइन को एक साथ लिख देंगे। उसके बाद 21 से 30 तक वाली जो पंक्ति है, ये जो कॉलम है, इसको लेफ्ट की साइड में 2 लिख देंगे और राइट साइड में 1 से लेकर 0 लिख देंगे। तो इस तरह वो नंबर्स तो स्ट्रक्चर बना लेंगे, शेप बना लेंगे, इस चित्र को बना लेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? सबसे ज्यादा समस्या वही आती है, पढ़ें कैसे? तो पढ़ते समय हमने सबसे शुरू वाले कॉलम की बात की, सेकंड कॉलम की बात की, अब थर्ड कॉलम की भी बात करके देखें। 21, 22, 23 ये भी आपने कुछ इसके पहले प्रैक्टिस की थी। इसी तरह 31 से लेकर 40 तक इसे कैसे पढ़ें? 32, 33, 34 सब में 30 30 30 30 आया है लास्ट में, लेकिन इसके पहले 31 यानी 1 अधिक है 30 में, 2 अधिक यानी 2 30 की जगह 32 हुआ, 3 30 की जगह 33 हुआ, 4 30 यानी 4 अधिक था तो ये 34 हो गया, 5 30 की जगह 35 हो गया, 6 30 की जगह 36, 7 30 नहीं 37, 8 30 नहीं 38। और नीचे की लाइन तो आपने देखी चुके हैं पहले, नीचे के 2 जो रो हैं, 41 से लेकर 50 तक वाली कॉलम में कोई रूल्स देखने की कोशिश करें। 51 से लेकर 58 तक कोई रूल्स देखने की कोशिश करें। 61 से लेकर 68 तक कोई रूल्स देखने की कोशिश करें।
71 से 78, 81 से 88। आपको लग रहा है कि हाँ, सभी में कुछ न कुछ है। उन शब्दों के जब हम इन्हें पढ़ते हैं, इन संख्याओं को जब हम पढ़ते हैं, इन नंबर्स को जब हम बोलते हैं, इन नंबर्स को जब हम शब्दों में लिखते हैं, तो कुछ न कुछ हमें नई चीज मिलती है। याद करना एक अलग चीज है, लेकिन इन शेप्स को, इन आकृतियों को बोलना, इसमें सबसे ज्यादा समस्या बच्चों के साथ आती है। तो ये देवनागरी लिपि की जब हम बात कर रहे हैं, तो साथ में हम नंबर्स की भी बात करेंगे। तो इस तरह लेफ्ट टू राइट कुछ डेफिनेट रूल्स आप ये भी देखेंगे। जैसे सबसे ऊपर वाली लाइन, 1 तो खैर ठीक है, 11, फिर 21, 31, 41, 51, 61 आकृति जो शेप है, ये तो बच्चे डेफिनेटली बना लेंगे क्योंकि उन्हें चित्र बनाने में बहुत मजा आता है। लेकिन इनको उच्चारित कैसे करें, तो एक सब में आया है। फिर सेकंड लाइन देखें, सेकंड रो देखें आप, 2 ठीक है, 12, इससे आगे बढ़े, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, ब सब में आया। फिर थर्ड रो देखें, फोर्थ रो देखें, सब में कुछ न कुछ है। उसी तरह ऊपर से नीचे आए या लेफ्ट से राइट की ओर चलें, सब में अपने को कुछ न कुछ रूल्स मिलेंगे। तो इस तरह हम नंबर के साथ खेलें। बच्चों से कहें कि वो भी कुछ इस तरह करें। अब एक दिन में हम, चूंकि 15 मिनट के लेसन में हम आपसे बात कर ले रहे हैं, चूंकि हमें एमपी-टेट क्वालिफाई करना है, लेकिन बच्चों के साथ क्या, उनके साथ हमें व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। और सारे उन्हें रूल्स बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हमने यहाँ जो रूल्स लिखे हैं ना, ये रूल्स डेफिनेटली कई आप जो स्टडी मटेरियल देखते होंगे उसमें मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेगा। तो ये रूल्स हम स्वयं बनाएं, ये देखें, समझें, हम अपने हिसाब से देखें कि इजीली हम इन बातों को कैसे समझ सकते हैं, बच्चों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। है ना मजेदार। अब कुछ रूल्स हमने आगे भी लिखे हैं, देखते हैं। 3 अंकों वाली संख्या का नामकरण, दाईं ओर से 2 अंकों को पूर्वानुसार एवं बाद में यदि 1 अंक है तो 0 से 9 तक का इस्तेमाल, 9 तक का नियम, और 2 अंक पुनः है तो फिर से पूर्वानुसार 2 अंकीय संख्या के नियम का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, यहां पर हमने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है, आप अपने तरीके से लिख लें। 3 अंक वाली संख्या, देखिए 3 अंक वाली संख्या इस तरह की होती है, आप जानते हैं। इनका नामकरण, इनको कैसे उच्चारित किया जाता है, ये जो शेप है ये तो डेफिनेटली बच्चे बना लेंगे, लेकिन इनको बोलें कैसे। इसका नामकरण दाईं ओर से 2 अंकों को पूर्वानुसार, यानी दाईं ओर की से हम बात करें, राइट साइड से जो 2 अंक आते हैं, ये पूर्वानुसार, इसके पहले जो रूल्स था उसके आधार पर इसका नामकरण हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में यदि 1 अंक और है, यानी जैसे ऊपर हम देख रहे हैं, दाईं ओर से 2 अंक, 0 1 है, उसके पहले 1 है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर देखें, 6 3 0, तो 3 0 का उच्चारण पूर्वानुसार यानी 30, लेकिन उसके पहले 1 अंक है 6। तो इस तरह जो तीसरा अंक आता है उसको हम 100 के साथ बोलेंगे। अर्थात क्यों, तो इसे हम 6 30 नहीं, 9 75 नहीं, 8 50 नहीं, 8 0 नहीं, 6 23 नहीं, बल्कि बीच में एक शब्द एक्स्ट्रा लगाना होगा, 100। तो इस तरह हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दाहिनी ओर से 2 अंक लेने के बाद में 2 अंक और हैं, तब उन 2 अंकों को भी एक साथ इस 2 अंक वाले नियम के हिसाब से बोलकर हम उसका उच्चारण करेंगे। तो आप स्वयं करके देखें इसे, और इस तरह लगातार आगे बढ़ें। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, सभी नियमों को यदि हम सारांशतः समराइज करें तो क्या होगा। एक अंकीय संख्या का नियम क्या है, निश्चित शब्द है, ये हमने देखा। 2 अंकीय संख्या का नियम इसके पहले हमने देखा। 2 अंकीय जो 10 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं थी उसको हम किस तरह उच्चारित करते हैं। 3 अंकीय संख्या का नियम, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब से हम बनाकर देखें 4 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या। तो दोस्तों, मूल रूप से हमें 1 अंकीय संख्या और 2 अंकीय संख्या, ये 2 चीजें ज्यादा जरूरी हैं। बस अब बाकी जो चीजें हैं ना, बाकी 2 अंक से अधिक अंक वाली संख्याओं का यदि हमें नामकरण करना है तो शेप बनाना तो आसान है, लेकिन उसे शब्दों में लिखना और उच्चारित करना, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए एक अतिरिक्त कंसेप्ट होता है दोस्तों, स्थानीय मान का। उस स्थानीय मान की अवधारणा को समझना होगा।
और ये हमें आगे के लेसन में देखेंगे। स्थानीय मान का टॉपिक अलग है। तो यदि हमने स्थानीय मान का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लिया तो इस संख्या पद्धति को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि हम देवनागरी संख्या पद्धति के आधार पर सीख रहे हैं, इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप स्वयं भी नंबर्स के साथ खेलें, देखें, समझें। तो हमारा पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस कोर्स के सारे लेसन को देखें, किसी भी कोर्स को आप स्किप ना करें, और जितने भी स्लाइड्स हैं उन स्लाइड्स को आप अपने तरीके से भी बनाएं, समझने की कोशिश करें। और ये जो नंबर है 1 to 100, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एग्जाम में या फिर बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, ये आपके लिए भी, हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है। इनसे बहुत सारी नए चीजें सामने आएंगी दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण इतनी ही चीजें होती हैं। यदि स्टूडेंट्स इतनी बातों को सीख गए तो आगे जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जितनी भी प्लस माइनस या जो भी चीजें आएंगी मैथ्स की, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आसान नहीं है, हम बहुत आसान समझ लेते हैं। जब नंबर हमने पढ़ लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, बहुत सारी नई बातें होती हैं, हमें उसे सीखना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।